पर बैठे हुए हैं और हम कसम खाकर आए हैं, या तो यहाँ से हम नोटिफिकेशन निकलवाएंगे या यहाँ से हमारी अर्थी निकलेगी। काल जो है वर्तमान में सरकार इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है कि अब वो संवैधानिक जो परिणाम आ रहे हैं उन पे भी उनका ध्यान नहीं आ रहा है, चाहे वो लोकसभा को चुनाव जब तक के भर्ती नहीं आएगा तब तक के खाना पीना किसी भी प्रकार का नहीं ग्रहण करेंगे, चाहे यही मौत क्यों ना आ जाए, हमें किसी भी हाल में शिक्षक भर्ती चाहिए। सरकार 2 अक्टूबर तक हमारी बातों को नहीं मानता है तो 2 अक्टूबर के दिन हम इस सरकार का पिंडदान करेंगे। जबकि हम बीजेपी सरकार को इसलिए लाए हैं क्योंकि उन्होंने 2 साल में 2 लाख भर्ती करेंगे बोले हैं, लेकिन आज 8-9 महीना हो गया, आज उन्होंने एक भी भर्ती नहीं किया है। और जो पिछले का डेटा को झुटलाया है नहीं, उन्होंने तो और डेटा का गड़बड़ी दिखाया, इन्होंने तो और उससे महागड़बड़ी वाले हैं, उसी डेटा को झूठा साबित करने वाले आज उसी डेटा को लेकर के। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ खुमचंद साहू और मैं इस वक्त हूँ माना के तूता में, जहाँ पे जो बीएड एवं बीएड जो डिग्रीधारी हैं वो यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं। और हड़ताल में आप देख रहे हो कि बारिश हो रही है और बारिश में जो टेंट लगा है, टेंट है वो कपड़े का टेंट है और उस टेंट से पानी टपक रहा है। जो डिग्रीधारी हैं जो हड़ताल में बैठे हुए हैं वो इस पानी के बीच में बैठे हुए हैं। और ये बैठे क्यों हैं और क्या इनकी मांगे हैं, आइए इनसे ही हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है और क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? जी, मेरा नाम दाऊद खान है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संगठन का। और हमारी सरकार से केवल और केवल एक ही मांग है कि 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा आपने लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा भवन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था, और उस घोषणा के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम आने वाले शिक्षा सत्र से पहले, शुरू होने से पहले इस भर्ती को कंप्लीट कर देंगे। वो शिक्षा सत्र प्रारंभ हुए लगभग 6 से 7 महीना हो गया, परंतु अभी तक उस भर्ती का आता पता नहीं है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं अभी भी कि वो जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरा करे। हम आमरण अनशन में बैठे हैं। 21 तारीख को हमारा बहुत बड़ा आंदोलन था, लगभग 15 से 20 हजार हमारे साथी आए हुए थे। उसके बाद से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम कसम खाकर आए हैं, या तो यहाँ से हम नोटिफिकेशन निकलवाएंगे या यहाँ से हमारी अर्थी निकलेगी। ये बारिश हो रहा है, बारिश के बीच में आप लोग ये कपड़े का टेंट लगा के बैठे हुए हैं, पानी टपक रहा है, बैठने की भी आप लोगों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं जो देख रहा हूँ सामने सरकार की तरफ से जो डोम बनवाया गया है वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोगों की क्या मजबूरी होगी कि आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ा? एक तो उस डोम में जगह नहीं है, पहला चीज, और दूसरी चीज यह है कि बेरोजगारों का हमारा संगठन है, तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम इसमें वाटरप्रूफ तालपत्री डाल दें और अच्छे से बैठकर इत्मीनान से अनशन में बैठे हैं तो सो कर कम से कम अपना प्रदर्शन कर सके। इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम इस तरह की व्यवस्थाएं कर सके, क्योंकि सभी बेरोजगार साथी हैं। और हमने सोच लिया है आगामी 2 अक्टूबर को, अगर 2 अक्टूबर के पहले तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में जो अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन होगा। सब अपने अपने पूर्वजों को याद करेंगे और पिंडदान करेंगे। अगर सरकार 2 अक्टूबर तक हमारी बातों को नहीं मानता है तो 2 अक्टूबर के दिन हम इस सरकार का पिंडदान करेंगे। तो 2 अक्टूबर को अगर सरकार बात नहीं मानती तो उनका आप पिंडदान करेंगे। तो यहाँ पे मैं और भी लोग हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है इस बारिश में जब बैठे हुए हो हड़ताल के लिए, तो और कितने लोग हैं आपके साथ में? हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए है। कठिनाइयां लाखों है, लेकिन हम डीएड बीएड प्रशिक्षार्थियों में इतना उत्साह है कि आज आप लोग देख रहे हैं कितने बारिश में भी हम लोगों का उत्साहवर्धन है। हमारे साथी अमरण अनशन में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगों पे जब तक उचित निर्णय नहीं लेगा तब तक हम लोग अपनी अनशन को नहीं छोड़ेंगे। सरकार कुल मिलाकर के क्या हमारी परीक्षा ले रही है या क्या ले रही है? हमने विभिन्न सारे परीक्षाएं दी है, इस मौसम की परीक्षाओं में भी सफलता होंगे निश्चित है, और सरकार को हम अपनी मांग भी निश्चित ही मना लेंगे। सरकार से बस हमारी यही निवेदन है कि तत्काल जो है वर्तमान में सरकार इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है कि अब वो संवैधानिक जो परिणाम आ रहे हैं उन पे भी उनका ध्यान नहीं आ रहा है, चाहे वो लोकसभा को चुनाव के बाद हो या विधानसभा में जो तो लोकतंत्र के मंदिर में उनके द्वारा की गई घोषणा हो, या माननीय जो न्यायालय है
हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, उससे भी बड़ा बनते जा रहा है। कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और हम युवाओं में भी एक निराशा आ रही है। तो हमारी विशेष मांग है कि तत्काल से सरकार जो है हमारी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाले और हम लोगों को उचित न्याय दे तथा हमारे साथियों को भी इस अनशन से बाहर निकालने में अपनी सहयोग दे। धन्यवाद। सरकार से आपकी क्या बातचीत हुई है इस विषय को लेकर कि शिक्षक भर्ती निकाला जाए? जैसे आप लोग बता रहे हैं कि 33,000 शिक्षक कर्मी की मांग है, तो क्या इस संबंध में आप लोगों की किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी सरकार की प्रतिनिधि के माध्यम से और हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी के बंगले में उनसे एक मुलाकात हुई थी, जिसमें आज उनके द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमारे प्रतिनिधि मंडल को इस संबंधी समस्याओं में उचित निर्णय निकालने के लिए बुलाने जाने का प्रस्ताव था, किंतु वो भी प्रस्ताव आज विफल होते दिख रहा है, जिससे कि हम युवा में जो है कहीं न कहीं सरकार के प्रति एक निराशा जग रही है। हम चाहते हैं कि वो सरकार, यदि हम स्थानीय हैं, हम सरकार के उनके बच्चे हैं, तो क्यों न क्यों हमारे लिए तत्काल में एक ऐसा फैसला ले जिससे सरकार के प्रति हमारा आक्रोश जो है न बढ़े। हमारे साथ आमरण अनशन में बैठने वाले दो लोग हैं यहाँ पे, और हम इन्हीं से बात करते हैं कि ये आमरण अनशन में बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं। ये आप आमरण अनशन में बैठे हैं तो ये कब से बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से कितनी जल्दी आश्वस्त होना चाहते हैं कि वो भर्ती के लिए? हम लोग 22 तारीख से बैठे हुए हैं आमरण अनशन में। आज 26 तारीख हो गया। हमें 21 तारीख को आश्वस्त किया गया था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे, बकायदा बात करा करके जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करेंगे करके, लेकिन हमें अभी तक का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है। हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो, हमारा 33,000 जो भर्ती का वादा किया गया वो पूरा हो करके, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है। हम 4 दिन हो गया अन्न जल छोड़ दिए हैं। अब जैसे भी हो, हम जब तक के भर्ती नहीं आएगा तब तक के खाना पीना किसी भी प्रकार का नहीं ग्रहण करेंगे, चाहे यहीं मौत क्यों ना आ जाए। हमें किसी भी हाल में शिक्षक भर्ती चाहिए। हम बहुत प्रताड़ित हुए हैं एसआई भर्ती को लेकर के भी, और इसमें भी आज प्रताड़ित हो रहे हैं। तो क्या हम लोग इतना पढ़ाई करके केवल प्रताड़ित होने के लिए कर रहे हैं? क्या शासन का केवल हम लोग जुमला सहने के लिए उनको सरकार बनाए हैं? और बाकी हमारी सुनील भाई बताएंगे। ये आप लोगों के पास जो विकल्प जो बचा था वो सिर्फ आमरण अनशन का ही विकल्प बचा था कि इसके अलावा और भी कुछ विकल्प थे जो आप कर सकते थे? जी सर, हम लोग युवा हैं और युवाओं में बहुत जोश रहता है। हम चाहते तो हम उग्र प्रदर्शन भी कर सकते थे, लेकिन हम शांतिपूर्वक, हम खुद डीएड बीएड के विद्यार्थी हैं और हम भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, तो हम पहले अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें सरकार देखे कि हम हिंसक ना हो, क्योंकि हम युवा जोश कुछ भी कर सकते हैं। तो सरकार को भी ये सब ज्ञान लेना चाहिए कि ये युवा हैं और बेरोजगार हैं, और बेरोजगार युवा कुछ भी कर सकता है। तो जबकि हम बीजेपी सरकार को इसलिए लाए हैं क्योंकि उन्होंने 2 साल में 2 लाख भर्ती करेंगे बोले हैं, लेकिन आज 8-9 महीना हो गया, आज उन्होंने एक भी भर्ती नहीं किया है। और जो पिछले हमारे जो साथी हैं, चाहे वो एसआई वाला हो, चाहे और कोई भी भर्ती हो, अभी तक एक भी भर्ती नहीं किए हैं और हमेशा डेट के ऊपर डेट दे रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे और किसी भी बात का हो, हमेशा टालते जा रहे हैं। और जबकि जितने भी पढ़े लिखे नेता हैं सब इसी में हैं। तो मैं सरकार से ही गुंजाइश करूंगा कि वो हमारी इस वायदा को समझे। और हम आज 4 से 5 दिन हो गया है अनशन में बैठे हुए। एक चीज और पूछना था आपसे कि जब आप आमरण अनशन में बैठे हैं तो जो फैमिली है, जो परिवार है, तो उनका क्या रिएक्शन है? कैसे उन्होंने सहमति दे दी कि आप आमरण अनशन में बैठिए? क्योंकि कोई भी परिवार, कोई भी माता पिता, कोई भी नहीं चाहता कि उनके बच्चे जो है वो आमरण अनशन में बैठे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि कोई उनके बच्चे आमरण अनशन में बैठे करके, लेकिन बोलते हैं ना कि सरकार निर्धारित करती है कि राज्य में क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि हमारा ख्याल रखे? क्या हमारे माँ बाप को बस ख्याल रखने की चिंता होनी चाहिए? हमारे माँ बाप क्यों चाहेंगे कि हम मरे, कि आमरण अनशन में बैठे, कि हम अपना परेशानी को लेकर के कहीं बाहर जूझते रहे? भाई, उम्र के हम लोग लगभग 10 से 15 साल बाहर में जी रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जी रहे हैं, बीमार माँ बाप को छोड़ के जी रहे हैं।
वो क्या चाहेंगे, जवान बेटा बेटी उनके मरे यहाँ आकर के करके, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन सरकार चाहती है कि यहाँ के बेरोजगार युवा मर जाए, यहाँ के जो शिक्षित युवा है वो मर जाए, ताकि आगे चल करके भविष्य में कोई अब अपने अधिकार को लेकर के सजग ना हो, कोई अपने अधिकार को लेकर के कभी मांग ना उठा सके। इसलिए वो चाहते ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से शिक्षा भर्ती हो। शिक्षा भर्ती हो जाएगा तो युक्तिकरण का जो बीमारी लेके आए हैं वो रुक जाएगा, और उसके रुकने से सबसे बड़ा उनको फायदा ये होगा कि जो आपका वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, कमजोर है, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। और आप लोग जान ही रहे कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी स्तर क्या है और भारत में बेरोजगारी स्तर क्या है। उसके साथ साथ गरीबी का स्तर भारत में क्या है। जब 85 करोड़ को इन लोग राशन बांट रहे हैं, तो सोच लीजिए गरीबी का स्तर क्या है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब पढ़े और पढ़ करके अपना अधिकार। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि कल ही जो केंद्र की जो सरकार है, उन्होंने एक डेटा जारी किया था जिसमें छत्तीसगढ़ को यूपी से भी कम बेरोजगारी दर यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने पिछली सरकार का डेटा को झुठलाया है, नहीं, उन्होंने तो और डेटा का गड़बड़ी दिखाया, इन्होंने तो और उससे महागड़बड़ी वाले हैं। उसी डेटा को झूठा साबित करने वाले आज उसी डेटा को लेकर के राज्य भर में गुणगान गा रहे हैं कि हमारे राज्य का जो बेरोजगारी रैंक है वो घटा है, 5वें स्तर पे है। मतलब सोच के देखिए आप, यदि बेरोजगारी का स्तर इतना कम है तो फिर 10,000 से ऊपर लोग धरना स्थल पे रायपुर तूता पर मुख्यमंत्री घेराव के लिए क्यों निकले। आप सोच के देखिए, 10% बोल रहे हैं, यहाँ 6 लाख लोग, लगभग 5 से 6 लाख लोग डीएड बीएड बस करके बैठे हैं, तो बेरोजगारी दर कैसे कम हुई, ये मेरा सरकार से सवाल है। कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि जैसे मैंने इनसे ही जैसे पूछा था कि सबसे बेरोजगारी दर कम है, ये कल ही आया हुआ है केंद्र सरकार के आंकड़े के हिसाब से, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि वो लोग कौन थे जो 21 तारीख के आंदोलन में आए थे। जो 15 से 20 हजार लोग सरगुजा से लेके सुकमा तक हमारे सभी साथी आए थे, वो लोग कौन थे? क्या वो बेरोजगार नहीं थे? क्या वो रोजगार वाले हैं? तो सरकार इस तरह का बहाना और झूठ ना बोले। इसी प्रकार का बहाना जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी थी, तब कांग्रेस पार्टी ने भी बेरोजगारी को लेकर यही बहाना बताया था कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी महज 1% है। उस समय हमने 9 अप्रैल को आंदोलन किया, तब उस सरकार को पता चला कि वाकई में बेरोजगार कितने हैं। और इस बार तो सरकार और आगे निकल गई। आंदोलन करने के बाद, भीड़ को देखने के बाद कहती है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगार महज 5% है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे झूठे वादे करते हुए और ऐसी झूठे खबर छपवाते हुए। ठीक है, ये देखिए, ये शिक्षक जो डिग्रीधारी हैं, चाहे डीएड डिग्रीधारी हो चाहे बीएड डिग्रीधारी हैं, और ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। बारिश हो रही है, बारिश में जो टेंट से आप देख पा रहे होंगे पानी टपक रहा है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी बैठे हुए हैं शिक्षक जो डिग्रीधारी हैं वो। और इनकी मांगों को कब तक सरकार मांगती है, ये देखने का विषय है। अमूमन जो हम स्कूल में जब देखते हैं कि वहाँ पे शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है, इस वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, तो वो उस चीज़ को सरकार के संज्ञान में तो जरूर होगी, और ये कितनी जल्द से जल्द इनकी भर्तियां करती है, ये देखने का विषय होगा। और इस जो शिक्षक भर्ती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार।